नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने स्पेस वॉर के अंदर एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके द्वारा वो लोअर ऑर्बिट के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो स्पाइंग वगैरह भी करते हैं 80 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जो धरती के चक्कर काटते हैं, जो बेसिकली इनको आईएसआर सैटेलाइट कहा जाता है, इंटेलिजेंस और सर्विलांस और रिकॉनेसांस सैटेलाइट कहा जाता है। कमाल की बात तो ये है यहाँ पर कि चाइना ने एक सैटेलाइट किलर लेजर क्रिस्टल बना लिया है। ये अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा भी लो अर्थ सैटेलाइट्स को अंधा बना सकता है, ब्लाइंड कर सकता है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चाइनीज वैज्ञानिकों ने दुनिया का एक बेरियम गैलियम सेलेनाइड बीजीएससी का क्रिस्टल बना लिया है और 60 व्यास का ये कोई क्रिस्टल है। और ये तो उसमें से जो कुछ लेज़र वगैरह निकलेगी, टेक्निकली तो मुझे नहीं पता है, वो ऊपर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं लोअर ऑर्बिट के अंदर, ये उनको ब्लाइंड कर देगा। यानी कि उनकी जो शक्ति है पिक्चर लेने की, डेटा को ट्रांसमिट करने की, डेटा को रिसीव करने की, वीडियो लेने की, वो कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि अगर वो सारे सैटेलाइट चाइना के ऊपर से गुजर रहे हैं तो चाइना के वो लेज़र क्रिस्टल टेक्नोलॉजी जो है उसको अंधा बना देगी, ब्लाइंड कर देगी। वो कोई पिक्चर नहीं ले पाएंगे, कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका के तो सैकड़ों ऐसे सैटेलाइट्स लोअर ऑर्बिट के अंदर हैं जहां वो चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं। किसी भी युद्ध की परिस्थिति में, इमरजेंसी की परिस्थिति में, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में चाइना इनको खत्म कर सकता है आराम से, और चाइना को रणनीतिक फायदा भी हो सकता है। और ये क्रिस्टल इंफ्रारेड सेंसर और मिसाइल ट्रैकिंग में काम आ सकता है। अब ये जो रिपोर्ट आई है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की, इसे चाइना का एक बहुत बड़ा एक चमत्कार इनोवेशन माना जा रहा है। एशिया टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई है, उसने भी कहा है कि चाइना ने जिनजियांग प्रोविंस में 2 जगह पे ये चीज़ें डिप्लॉय भी कर दी हैं और ये सिस्टम तैनात कर दिया उन्होंने। अब इसका मकसद जो है अमेरिका के जो आईएसआर सैटेलाइट्स हैं, यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनेसांस नेटवर्क, उसको अंधा करना है, यानी कि उसको ब्लाइंड कर देना है। अमेरिका के अधिकारी भी इस बात को मान चुके हैं कि भाई हाँ, कुछ तो हो गया है। और जनरल ब्रैडली शॉर्ट्समैन जो अमेरिका के एक जनरल हैं, उनका भी कहना है कि 2025 में उन्होंने बात की थी इसी साल में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन में, कि चाइना का मकसद जो है वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो इंटेलिजेंस, इसके अलावा सर्विलांस और साथ में रिकॉनेसांस, यानी कि जैसे खुफिया जानकारियां प्राप्त कर रहा है इंटेलिजेंस, सर्विलांस का मतलब एक निगरानी रखना, और रिकॉनेसांस का मतलब टोही जैसे विमान होते हैं जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इनको निशाना बनाकर वो अमेरिकी सेना को ब्लाइंड कर रहा है एक्चुअली, और अमेरिकी सैटेलाइट्स को ब्लाइंड कर रहा है। और ये किसी भी हालत में, ये ना केवल यहाँ तक सीमित है बल्कि जो जियो सिंक्रोनस जो एक क्या कहते हैं कि ऑर्बिट है जो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे है, ये उन सैटेलाइट्स को भी झटका दे सकता है। तो शायद अब स्पेस वॉर के अंदर हम एक नई क्या कहते हैं कि पूरे डोमेन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और हमें, मुझे लगता है, इसके अंदर एक्चुअली सोचना होगा कि भारत यहाँ पर कहाँ खड़ा है। भारत तो कहीं भी नहीं है। चाइना इतना आगे जा चुका है, बल्कि हमने पहले एक रिपोर्ट दिया था कि चाइना के सैटेलाइट डॉग फाइट कर रहे हैं वहाँ पे आकाश के अंदर सैटेलाइट्स, और अमेरिका के सैटेलाइट से उनको डॉग फाइट करते हुए देखा है, नोट किया है वहाँ पर। दिस इज समथिंग मिरेकुलस। और चाइना ने इस टाइप के लेज़र गाइडेड जो हथियारों को लेकर एक जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, ऐसे दुश्मनों को बहुत आराम से धराशायी कर सकता है। उनकी जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पता लग रहा है कि इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट नहीं करने देगा उनको। समथिंग वेरी वेरी बिग इज हैपनिंग इन स्पेस, एंड आई थिंक China is just crossing the America in this field. That is something miraculous. That is something magical. शुक्रिया आपका।